हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए हैं और अभी हम आए हैं एडवोकेट जयप्रकाश पांडे जी, जो क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करते हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे और पांडे जी से ये जानकारी लेंगे कि किस तरह से क्रिमिनल साइड मतलब सेशंस कोर्ट किस तरह से चलता है यहाँ पे। तो पांडे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो कि आपने नमस्कार। आपका समय दिया, छुट्टी होने के बावजूद, संडे होने के बावजूद। तो थैंक यू। हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि बेल एप्लीकेशन की यहाँ क्या प्रक्रिया है। देखो, बेल एप्लीकेशन यहाँ क्या होता है, फर्स्टली जब हम आरोपी एमसीआर में जाता है तो बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं। सेम डे उस पर अदर साइड टू से हो जाता है, पुलिस के जवाब कॉल किया जाता है, सरकारी वकील का जवाब किया जाता है और हार्डली 3 से 4 दिन का डेट कोर्ट रखता है। थर्ड फोर्थ डे में नॉर्मली जवाब आ जाता है। कभी कभी पुलिस वाले टाइम मांग लेते हैं तो 1-2 दिन का और डिले हो जाता है। जवाब आने के बाद में एक टेंटेटिव 2 दिन के बाद की फिर से डेट रखी जाती है। इफ़ एडवोकेट्स रेडी है तो सेम डे भी आर्गूमेंट हो जाता है, बट 2 दिन के बाद फिर डेट होने के बाद आर्गूमेंट्स होता है। आर्गूमेंट सुनने के बाद कोर्ट अपनी सुविधा के हिसाब से सेम डे या 1-2 दिन में ऑर्डर कर देता है। मतलब एक कितने टाइम का प्रक्रिया, अंदाज से पूछ रहा हूँ मैं, अंदाज से अंदाज से ये जो सेक्शन 439 की बेल एप्लीकेशंस है वो सेशन कोर्ट में जब हम फाइल करते हैं तो नॉर्मली 7 to 10 डेज तो जाता ही जाता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया में लगता ही है। अच्छा। हाँ, उतना दिन का टाइम लेता है। और सर, ये एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का किस तरह से यहाँ डीलिंग होता है। एंटीसिपेटरी बेल भी सेम रेगुलर बेल 439 438 जो सेशन कोर्ट होता है सेम उसी तरह का टाइम उसमें भी लगता है। बट उसमें हमको क्या होता है कि हम इंटरिम बेल क्लेम कर सकते हैं। तो कभी कभी अगर प्राइमा फेसी ऑफेंस नहीं है तो कोर्ट विदाउट हियरिंग ऑफ द अदर साइड एड इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल भी ग्रांट करता है। लेट द रिप्लाई कम, रिप्लाई आने के बाद फिर मेरिट पे सुनता है, बट पहले भी वो बेल देता है। ऐसा करता है। बाकी जो प्रोसीजर्स है वो सेम 439 रेगुलर बेल की तरह ही फॉलो की जाती है। और सर, ये अपील फ्रॉम कन्विक्शन हाँ, और रिवीजन, ये जो दो फाइल करते हैं तो उसका डिस्पोजल टाइम जनरली क्या होता है यहाँ पे। अपील फ्रॉम कन्विक्शन जो होता है उसका डिस्पोजल टाइम तो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत प्रोसीजर होती है। लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड आता है, देन उसका पेपर बुक बनती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट नॉर्मली रिवीजन वगैरह में उतना टाइम नहीं लगता, 1-1.5 साल में, या बहुत अर्जेंट है तो इवन 90 डेज में भी रिवीजन्स वगैरह डिसाइड हो जाते हैं। क्योंकि उसमें कोई रिकॉर्ड वगैरह कॉल करने का नहीं रहता है और अगर अर्जेंसी है मैटर की तो रिवीजन अर्ली डेट्स में भी हियरिंग हो जाती है। बट अपील को टाइम लगता है, नॉर्मली 3-4 साल 5 साल तो आराम से लग जाता है। ओके। और सर, पॉक्सो के कोर्ट का कैसा है यहाँ पे सिस्टम। पॉक्सो के कोर्ट के लिए यहाँ एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है जिसमें स्पेशल जज अपॉइंट किया गया है, तो वो हिसाब से ही चलता है पॉक्सो में। और टाइमिंग भी वही सेम, जब प्रोसीजर चार्जशीट आने के बाद एक बार ट्रायल कमेंस हो गया तो कोर्ट सोचता है, एंड्योर लेता है कि जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म किया जाए। फिर भी नॉर्मली मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर एविडेंस चालू हो गया तो 1.5 साल तो विटनेसेस चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे विटनेस रहते हैं, फिर टेक्निकलिटीज रहती है, कभी प्रॉपर्टी नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी पुलिस वाले अवेलेबल नहीं है, विटनेस अवेलेबल, तो 1-1.5 साल ट्रायल चलता ही है। और एनडीपीएस के कोई केस है यहाँ पे। हाँ, एनडीपीएस की भी केसेस यहाँ पर है। अच्छा। एनडीपीएस की भी केसेस है, बट उस मात्रा में नहीं है, बट है। और सर, ऐसा कोई एक स्पेसिफिक कोई मतलब रीजन के हिसाब से कोई एक लॉ है जिसमें कोई चीज़ क्रिमिनल है, ऐसा कोई एक स्पेशल लॉ है यहाँ पे कि नहीं है कोई ऐसा। नहीं, मतलब अलग अलग रीजन में, कोई रीजन के हिसाब से कभी कभी होता है ना कि समझो कोई नक्सलाइट रीजन है तो एक अच्छा, अलग लॉ होता नहीं, है, ऐसा कोई लॉ नहीं है यहाँ पर। बट मुझे ऐसा याद आता है कि जो सेक्शन 324 है जिसको लेजिस्लेचर ने शायद अभी नॉन बेलेबल का प्रपोजल दिया था 2005-9 के या 5 के अमेंडमेंट में, 5 के अमेंडमेंट में, बट वो अभी तक नॉन बेलेबल हुआ नहीं। बट सो फार चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में जो चंद्रपुर तहसील, बल्लारशाह तहसील, कुछ तहसील है उस एरियाज में उसको 324 को एक जीआर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, होम डिपार्टमेंट का, उसमें नॉन अवेलेबल करके ट्रीट करो, ऐसा एक सर्कुलर है।
तो आप बोल सकते हैं कि ये चंद्रपुर तहसील के लिए या बल्लाशाह तहसील के लिए स्पेशल बनाया गया है। स्पेशल तरीके हाँ, सेक्शन 324 के स्पेशल आप ट्रीट कर सकते हो, बट इट इज GR ऑफ द होम डिपार्टमेंट, वेदर इट इज बाइंडिंग ऑन जुडिशरी और नॉट आई डोंट नो, बट दिस इज द अच्छा स्पेशल लॉ, यू कैन से स्पेशल प्रोविजन। ओके। और सर यहाँ पे जो ट्रायल्स चलते हैं जिसमें जो क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होती है, हाँ। तो वो कौन सी भाषा में चलती है? नहीं, यहाँ जो ट्रायल्स में मेजर वो होता है वो मराठी लैंग्वेज में ही क्रॉस होता है, क्योंकि मैक्सिमम महाराष्ट्र मराठी टॉकिंग लोग होते हैं, और वो जो चार्जशीट्स वगैरह भी बनती है, उनके एविडेंसेस वगैरह आते हैं, वो पूरे मराठी में ही रहते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा होता है कुछ यहाँ पर आउटसाइड जो तहसील्स है, जैसे ज्यूती हो गई, ये हो गई, वहां पर कुछ गोंडी लैंग्वेज चलती है। अच्छा। तो ऐसे विटनेस एक आधी विटनेस आते हैं, उस समय थोड़ा प्रॉब्लम जाता है क्रॉस में, क्योंकि हमको वो लैंग्वेज समझती नहीं है, तो कोर्ट उसमें इंटरप्रेटर अपॉइंट करके वो मराठी और गोंडी को थोड़ा सा कम्युनिकेट करके होता है, मतलब इंटरप्रेटर करके वो लैंग्वेज में भी हम कर लेते हैं, बट ये बहुत रेयर होता है, 100 केस में से एक केस आती होंगी। अच्छा, अदर लैंग्वेज। और सर मुझे पूछना था कि जैसे रिवीजन हुआ एप्लीकेशन, तो समझो 138 के प्रोसेस में रिवीजन फाइल हुआ है, अक्यूज ने फाइल किया अगेंस्ट द प्रोसेस इशू। यस यस। तो सर वो जो अक्यूज आएगा यहाँ पे, तो कैन ही फाइल नोटराइज्ड रिप्लाई और उसे पर्सनली यहीं आके फिर करना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा? अच्छा, उसका अपीयरेंस जरूरी है? हाँ। ऐसा आपका मानना है कि भाई नोटिस तो उसको इशू, ऐसा प्रोसेस तो इशू हुआ नहीं है, तो रिवीजन में अदर पार्टी को तो समन्स जाता है, नोटिस जाता है, उसको हाजिर होना पड़ता है। अच्छा। हाँ, हाजिर होके जो भी करना है, और रिप्लाई एज सच ऐसा रिप्लाई का कुछ होता नहीं है, लेकिन वो अगर रिप्लाई देना चाहे तो नोटराइज भी कर सकता है। मतलब दिस इज नॉट कंपल्सन टू अपीयर पर्सनली अपीयर होने की जरूरत नहीं है। हिज काउंसिल कैन प्रोसीड इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज, मतलब नो नेसेसरी टू अटेंड द कोर्ट इन रिवीजन मैटर। और अगर सर कोई रिप्लाई फाइल करने की नौबत होती है, तो क्या इंग्लिश में कोई रिप्लाई फाइल कर सकता है या मराठी में ही करना? नहीं, ऐसा कंपल्सन नहीं है, आप इंग्लिश में भी कर सकते हो और मराठी में भी कर सकते हो, और वैसे भी तो अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सर्कुलर ही है कि 50% वर्क मराठी एटलीस्ट और 50% इंग्लिश में रहा तो एक्सेप्टेबल है। तो ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, डिपेंड करता है, दोनों लैंग्वेज को उतना ही प्रेफरेंस दिया जाता है। और सर मेजॉरिटी आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं यहाँ पे ओवरऑल सेशन कोर्ट में, सो दे आर मोस्टली इन मराठी? नहीं, दे आर इन इंग्लिश, मोस्टली दे आर इन इंग्लिश। ओके। जो फाइनल जो आर्गूमेंट्स होते हैं, मेजर जो आर्गूमेंट्स होते हैं, वो मराठी में नहीं इंग्लिश में ही होते हैं। अच्छा। हाँ। और ऑर्डर्स डिक्टेशन मराठी या इंग्लिश कैसे होता है जनरली? सेशंस कोर्ट का अगर हम देखते हैं तो वो मराठी में ऑर्डर्स बहुत कम होते हैं। Okay. या तो होते ही नहीं, मैंने तो अभी तक अपने एक भी मैटर में मराठी में जजमेंट सेशन में नहीं देखे, बट लोअर कोर्ट करता है, आइदर और जजमेंट्स करता है, डिपेंड है कि किस मैटर में ज़्यादा, अगर उन्होंने मराठी में प्लेंट है सब है तो नॉर्मली कोर्ट मराठी में डिलीवर करता है, और इंग्लिश में पिटिशन है तो इंग्लिश में डिलीवर करता है, बट लोअर कोर्ट्स करते हैं फॉलो, बट सेशन कोर्ट में ऑलवेज इन इंग्लिश। और ये सर, ये सेशन कोर्ट जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, उनका ज्यूरिसडिक्शन में कितने, मतलब आपका कैसे पुलिस स्टेशन वाइज है, तहसील वाइज है, किस तरह से है? कि बॉम्बे में तो हमारा पुलिस स्टेशन वाइज है ज्यूरिसडिक्शन सेशन कोर्ट का। नहीं, हाँ राइट, सेशन कोर्ट का ऐसा पुलिस स्टेशन वाइज नहीं है। अच्छा। वो ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए जो सेशन, एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए वो बॉस है। कोई भी मैटर अगर फाइल होता है तो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होगा, देन फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करता है कि इसको किस कोर्ट को हमको ट्रांसफर करना है या फिर उसको अलॉट करना है, तो वो हिसाब से होता है। ऐसा कुछ बंधन नहीं कि पर्टिकुलर सेशन की केस, पुलिस स्टेशन की केस यहीं जाएगी वहां जाएगी, बट जो जेएमएफसी कोर्ट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको पुलिस स्टेशन वाइज डिवाइड किया गया है। करेक्ट। हाँ, करेक्ट, उनको अपॉइंट किया गया है। और एबीए में भी, मतलब एंटीसिपेटरी बेल में भी सेम सिस्टम है कि फाइल होगा, और फाइलिंग सेशन कोर्ट के नाम से होती है, प्रिंसिपल सेशन जज। देन अभी हमारे यहाँ ऐसा रूस्टर चल रहे हैं, एवरी मंथ एक नया, जैसे 6 जजेस है तो एवरी मंथ हर एक जज को
वो चांस देते हैं, वो बेल का इंचार्ज होता है, एबीए का या 439 का, डिपेंड करता है उसको किस चीज़ का उस मंथ के लिए वर्क मिला हुआ है, तो वो हिसाब से वो रोटेट होते रहता है हर जज के पास एवरी मंथ। ओके। और सर यहाँ पे 498 ए केसेस की क्या मतलब संख्या है अंदाज से, मतलब बहुत है, कम है, क्या है मतलब? ऐसा नहीं बोल सकते बहुत है, बट केसेस तो होती है 498, और मैक्सिमम यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के केसेस तो होती हैं, अच्छा। बट संख्या बहुत है ऐसा बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे उसका कुछ क्राइटेरिया आइडिया नहीं है कि कितना होना चाहिए, बट केसेस होते हैं। हाँ हाँ, मतलब कुछ ना कुछ केसेस हो रहे हैं। केसेस होते हैं 498 वगैरह की होते हैं। ओके। और सर ये जो सीआरपीसी का 125 का सेक्शन है मेंटेनेंस का, यस, तो वो उसका फाइलिंग कहाँ होता है यहाँ पे? उसका फाइलिंग यहाँ जेएमएफसी को पावर दिया गया है। ओके। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जैसा सेशन का बॉस प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, उसी तरह जुडिशियल मजिस्ट्रेट का बॉस यहाँ पर सीजेएम होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके। अब उनके अंडर में सब जेएमएफसी आते हैं, तो वो फाइलिंग उन्हीं के नाम से होता है। देन वही काम सीजीएम करता है कि किस जेएमएफसी को उसको अलॉट करना है, तो नॉर्मली रोटेशन वाइज वो अलॉट हो जाते हैं केसेस। ओके, तो रोस्टर वाइज काफी सारा काम हाँ, रोस्टर वाइज, अगर एक केस फर्स्ट जेएमएफसी को गया तो दूसरा केस सेकंड को जाएगा, तीसरा थर्ड को जाएगा, ऐसा होता है। और सेम चीज सेशन में अपील रिविजन्स में होती है, बट बेल में पर्टिकुलर उन्होंने एक अपॉइंट किया है कि जो बेल आएगी इसी जज के पास जाएगी। ओके। मतलब हर महीने का जजेस चेंज होते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि ओवरऑल फंक्शनिंग किस तरह का है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के सेशंस साइड का? हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि ओवरऑल फंक्शनिंग कैसे होता है यहाँ पे? अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइलिंग ऑफ केसेस, फाइलिंग ऑफ द केसेस, नॉर्मली प्रोसीजर जो प्रिस्क्राइब की गई है सीआरपीसी में उसको पूरा फॉलो किया जाता है। कोई भी अपील, समझ एक पर्टिकुलर हम अपील ले लेते हैं, अपील अगेंस्ट दी कन्विक्शन, तो देन सेशन कोर्ट में वो दाखिल हो जाती है, वो सेम डे मेडोर हो जाती है। देन कोर्ट उसमें सेक्शन 389 के मुताबिक जो भी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का ऑर्डर है वो ऑर्डर हो जाता है। उसके बाद में उसकी बेल देते हैं अक्यूज को। देन कोर्ट उसमें पेपर बुक वगैरह बनाने के लिए लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड कॉल करता है, पेपर बुक बनती है, फिर फाइनल हियरिंग के लिए लगती है। तो इस तरह की फंक्शनिंग होती है। मतलब ओवरऑल एक पेंडेंसी ज़्यादा नहीं है आपके पास क्रिमिनल के केसेस की? चंद्रपुर में तो नहीं है प्रेगनेंसी, मतलब रूटीन वर्क चलते रहता है। मतलब केसेस डिस्पोज ऑफ भी होती हैं और केसेस फाइलिंग भी होती है, पेंडेंसी ऐसा एकदम वो नहीं है। बट चंद्रपुर में अभी मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि 138 के जो मैटर्स है और डोमेस्टिक वायलेंस, इनके मैटर्स बढ़े हुए हैं। ओके। तो इनकी पेंडेंसी बढ़ी हुई है। ओके। हाँ, इनकी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। और मैंने ऐसा भी ऑब्जर्व किया है करीब 4-5 सालों से कि 138 वगैरह मैटर्स को जजेस उतना प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। अब रीज़न क्या है आई डोंट नो, बट उसमें तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है डे टू डे चलाइए, डे टू डे रखो, फिर भी उसमें प्रॉब्लम्स होती है। कभी ऐसा होता ही नहीं है, कोर्ट 3 महीने की डेट दे देता है, ये देता है। वहाँ मेरा थोड़ा सा वो लगता है। सेशन साइड यहाँ पर बहुत अच्छा है, बट लोअर जो जुडिशरी में है वहाँ बहुत तकलीफ है। अब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 12 क्लियर कट बोलता फर्स्ट डेट शुड नॉट बी बियॉन्ड 3 डेज। मेरे को 3 डेज की डेट आज तक मिली नहीं, मिलती है तो 2 महीने की। तो ये लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वो ये लोग पालन नहीं करेंगे, मैं ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा यहाँ। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर वीक सेक्शन है। और सर जो 138 का जो फाइलिंग है वो कोई एक स्पेसिफिक कोड बनाई है उसके लिए या नहीं? यहाँ पर नहीं है, चंद्रपुर में स्पेसिफिक कोड नहीं है, मतलब स्पेशल 138 के कोड नहीं बनाई है। कुछ साल पहले बनाई गई थी, बट वो कुछ दिन के बाद में ऑटोमेटिक वो जजेस के ट्रांसफर हो गए, तो उसके बाद फिर कोर्ट ने उस पर वो ध्यान नहीं दिया और ऑटोमेटिक वो डिजॉल्व हो गया। एज इट इज रोटेशन में चलता है। अच्छा, वही मतलब फाइल इन द नेम ऑफ सीजेएम एंड ट्रांसफर टू द कंसर्न नहीं, सीजेएम टू द कोर्ट्स रोटेशनली 1 by 1। ओके। और सर ये 138 की पेंडेंसी कितनी है? बिकॉज उसके बारे में काफ़ी हल्ला गुल्ला पूरे इंडिया में ही चल रहा है। 138 की पेंडेंसी यहाँ पर बहुत है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है इंडस्ट्रियल वगैरह की साउंड होने की वजह से चेक बाउंस की केसेस यहाँ पर बहुत बढ़े हुए हैं। तो काफ़ी पेंडेंसी होगी, मुझे ऐसा लगता है। मेरे खुद के कई मैटर्स है जिसमें कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हम डालते हैं, जाते हैं, डेट लेके आ जाते हैं। आज कोर्ट को टाइम नहीं है, आज वो आरोपी नहीं आया, आज ये नहीं आया, कोर्ट भी इंसिस्ट नहीं करता है,
कोर्ट को वारंट निकालने के लिए बोलो तो कोर्ट बेलेबल वारंट निकाल देता है, आरोपी में कोई डर नहीं रहता है। तो पेंडेंसी काफ़ी है। अच्छा। तो पांडे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका समय हमें दिया और हमें काफ़ी अच्छी जानकारी, आपने एक ओवरऑल व्यू जिसे कहते हैं ऑफ द क्रिमिनल साइड आपने दिया, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।